तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि आपको हम इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, और आपको उस इक्वेशन को देखते हुए इस रेशियो के थ्रू कंपेयर कीजिए और बताइए कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है या फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन का मतलब ये कंपेयर करने से कैसे पता चल जाएगा कि इसका मतलब इस इक्वेशन का कंसिस्ट करेगा मतलब सॉल्यूशन और या नहीं करेगा सॉल्यूशन कंसिस्ट। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ये जब इस तरह का इक्वेशन होता है, इस तरह का रेशियो होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 3 कंडीशन मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन मिलता है। ये कंडीशन मिलता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस समय हम लोग बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये चीज़ आपको याद ही होगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट हुआ कि नहीं, सॉल्यूशन मिला मतलब एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन मिला, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हुआ। चलिए सेकंड कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हुआ। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि इसका लाइन पैरेलल कोइंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो जब कोइंसिडेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेनी सॉल्यूशन हुआ। मेनी सॉल्यूशन तो मिला ना, सॉल्यूशन जब मिल गया तो क्या बोलेंगे कि कंसिस्टेंट हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब c1/c2 जब ये कंडीशन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका लाइन पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होता है लाइन तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि सॉल्यूशन तब मिलता है जब लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट करता है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कट नहीं करता है, पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करता है। तो जब कट नहीं करेगा आपस में तो क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन होगा तो इसी को बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आया। और इसी इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है और बताना है कि इस तीनों में से कौन सा ये आता है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। a1/a2 को लिखिए। a1 क्या है 5 - 10। ठीक है, b1 क्या है और b2 क्या है। b1 देखिए -3 और 6 है। अब देखिए अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 ठीक है और नीचे 2, ये 1 और नीचे 2 मतलब a1 कितना आया आपका, a1/a2 कितना है आपका -1/2। ठीक है, b1/b2 क्या आया आपका -1/2। मतलब कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है। तो जब इक्वल है तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, c1/c2 पे जाएंगे। अगर इक्वल नहीं है तो यहीं पे कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए c1/c2 पे चलते हैं। तो c1/c2 क्या है 11/-22। तो ये भी कैंसिल हो रहा है 1/2। मतलब कि c1/c2 भी क्या आया है हमारा -1/2। अब आप देखिए कि a1/a2 क्या है 1/2 है, लेकिन माइनस में 1/2 है ना, तो लिखिए 1/2 माइनस का। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है b1/b2 क्या है, b1/b2 क्या है -1/2 है ना, -1/2। यहाँ पे देखिए a1/a2 यहाँ से लिखे हैं, b1/b2 यहाँ से लिखे हैं। अब देखिए c1/c2 को यहाँ से लिख रहे हैं, c1/c2 को भी यहाँ पे लिख दीजिए, c1/c2 -1/2। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये तीनों इक्वल है। मतलब कि a1/a2 भी -1/2 है, b1/b2 भी -1/2 है, c1/c2 भी -1/2 है। इसका मतलब हुआ कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू -1/2। यही हुआ ना। तो जब ये हुआ तो आप सोचिए कि ये कौन सा कंडीशन तैयार होकर आया। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। कौन सा कंडीशन हुआ देखिए आप यहाँ से देख लीजिए कौन सा कंडीशन आपको नजर आ रहा है। सेकंड वाले आ रहा है, मतलब सभी आपस में इक्वल है। तो सभी आपस में इक्वल होता है तो वो कैसा लाइन क्रिएट करता है, कोइंसिडेंट लाइन क्रिएट करता है। मतलब एक ही लाइन पे एक लाइन और गुजर जाता है। तो इसका क्या होता है, इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो मिला ना, मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो मिला ना, तो जब सॉल्यूशन मिल गया तो क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे। बात समझ में आया आपको।
तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट जो कि लास्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए थैंक यू।